अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द फॉर्म, यहाँ पर अगर एक नंबर a पावर b इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका जो है नंबर ऑफ डिजिट्स हम उसमें से किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर में ले लेता हूँ a पावर या 5 पावर 50। अगर इस नंबर में हम कर लें यहाँ पर इसमें हम नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, देखें स्टेप बाय स्टेप आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो इसको हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग इसका हम ले लेते हैं 5 पावर 50। तो जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है, लॉग का जो हमारे पास रूल होता है m पावर n इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ m। ये हमारे आसिस फॉर्म में विद बेस 10 या जो भी हो यहाँ पर, तो इस फॉर्म में ये हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है। तो इसका यूज़ करते हुए 50 पहले आ जाएगा इनटू लॉग ऑफ दिस नंबर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, लॉग ऑफ 5। जिस तरह आपको पता है कि ये किसके इक्वल होता है, तो ये यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ लॉग टेबल से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास 5 है तो आप 50 के आगे देख लें, दो डिजिट्स अब तो ये 6990, ये आपके पास ये एक नंबर जो है इस तरह ये 50 के आगे 0 के 6990। तो यहाँ पर हमारे पास 69 यानी 0.6990 ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब बात है कि इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है। तो जिस तरह आप जानते हैं कि अगर डेसिमल ना हो तो यहाँ पर वो शो करेगा। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, यहाँ पर हो तो पहले जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसके बाद जो है ना हमने डेसिमल को मूव करना होता है। अगर ये कहीं दूर है, 2-3 डिजिट्स के बाद है या उससे पहले है, माइनस में है, तो वहाँ तक। लेकिन अगर ये अपने रेफरेंस पोजीशन पर है, यहीं पर अगर ये लाई कर रहा है, तो इस केस में आपके पास जो करेक्टरिस्टिक होता है वो 0। और जबकि मेंटिसा आपने फाइंड आउट कर दिया है तो हमारे पास लॉग ऑफ अ नंबर किसके इक्वल होता है, इक्वल टू आपके पास करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के इक्वल होता है। तो मेंटिसा हम यहाँ से पहले ही वो फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये हमारे पास 5 इंटू ये 0 हम ऐड कर लेते हैं 0.6990। अब क्या होगा कि इसमें आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, यानी मेंटिसा को 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास इससे आ जाएगा, जो सोल्यूशन आएगा वो आपके पास 34.95। तो अब यहाँ पर कि इस तरह अगर आपके पास इस फॉर्म में a पावर b, तो इस नंबर ऑफ डिजिट्स किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, तो यहाँ से एक फार्मूले पर आप इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अगर किसी भी नंबर का हम लॉग लेते हैं, फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ n विद बेस 10 है, तो इसका जो लॉग हमारे पास होता है यानी x यहाँ पर करेक्टरिस्टिक होगा और प्लस 0 पॉइंट समथिंग यानी कोई नंबर आएगा हमारे पास 0.723 इस तरह कोई नंबर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस फॉर्म, अगर इस तरह आपके पास एक नंबर हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो आपके पास ये जो x है, x जो आपके पास क्या है, x आपके पास करेक्टरिस्टिक है और +1 यानी करेक्टरिस्टिक +1 आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स। तो लिहाजा नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस नंबर इज़ इक्वल टू, तो लिहाजा हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट इन 5 पावर 50 हमारे पास किसके इक्वल होगा, x आपके पास करेक्टरिस्टिक है। तो करेक्टरिस्टिक आपके पास यहाँ 34 के इक्वल है और उसमें आपने 1 ऐड करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 35। ये हमारे पास इसका आ जाए सोल्यूशन। इसी पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।